नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। आज मैं एक ऐसे वायरस के बारे में बात करने वाला हूं जिसने इंसान के काम धंधे को चौपट करके रख दिया है। उसी के साथ साथ जानवरों को भी बहुत परेशान कर रखा है। जब मैं वायरस का नाम लेता हूं तो बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सभी लोग को कोविड वायरस की याद आ जाती है, क्योंकि वह अपने आप में इतना भयावह था कि पूरी पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व को एक बहुत बड़ा खतरा आ गया था और लग रहा था कि शायद आधी दुनिया अब खत्म हो जाएगी। लेकिन पूरा विश्व एक पटल पे आया और इस पर चर्चा किया। चर्चा करने के बाद हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे और एक वैक्सीन बनाया, जिससे आज हम आपके सामने खड़े हैं और इस वीडियो को बना पा रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि ये वायरस है क्या, तो ये वायरस देखिए क्या है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे एक ज़िला है बाराबंकी। वहाँ पे ये मामला भी आया है, जिससे पूरे ज़िले में एक हड़कंप मच गया है और प्रदेश स्तर पे बात चली गई है कि यह वायरस फैल आया है और एक संदिग्ध मामला बाराबंकी में आया है। अब अगर हम बात करें कि यह वायरस क्या है और इसका क्या परिणाम होता है, तो देखिए एक न्यूज़ है हिंदुस्तान, उसमें क्या है, उन्होंने बोला कि वायरस से दूध उत्पादन में भारी गिरावट और पशुपालकों को लाखों का नुकसान। मैंने बताया ना, आदमी का इंसान का धंधा भी ये वायरस चौपट कर रहा है। तो पशुपालक पशुपालक कौन होते हैं? जो जानवरों को पालते हैं, दूध का उत्पादन कर जो होता है जानवरों से, उसको बेचते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। इसलिए इनका भी एक नुकसान हो रहा है। उसी के साथ साथ क्या होता है कि दूध का प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें भी कमी आ रही है। और ये देखिए एमपी है, एमपी में शिवपुरी जगह है जहाँ पे लंपी वायरस आया है और वहाँ पे वैक्सीनेशन एक युद्ध स्तर पर चालू कर दी गई है। अगर हम इसको पूरा ढंग से समझें और देखें तो ये लंपी वायरस होता क्या है, तो देखिए ये आप ऐसे कुछ स्पॉट देख रहे हैं ना, ये देखिए स्पॉट, ये देखिए स्पॉट। ये क्या होता है, वायरस ना गाय में, भैंस में, इन इन सब जानवरों में होता है। देखिए पूरी पूरी बॉडी पे देखिए वायरस हो जा रहा है। ये देखिए इसका इफेक्ट क्या है कि ये गांठ बन जाती है। गांठ बनने के बाद ये ऐसे ऐसे पूरे स्पॉट हो जाता है और एक घाव का रूप ले लेता है। अब अगर हम आगे देख रहे हैं तो हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे वायरस फैला है, तो भारत में देखिए क्या है कि ये देखिए महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये सब डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे लंपी वायरस के पिछले 2-3 सालों में केस देखे गए हैं। लेकिन हाल के 2 महीने में अभी मुंबई में, सॉरी, महाराष्ट्र में कुछ जिलों में केस देखे गए हैं, जिसमें लगभग 339 जानवर ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है। और ये 5 डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, लेकिन 93% ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे 93% क्या नाम है, महाराष्ट्र में इसका फुल वैक्सीनेशन कर दिया गया है। इसके रोकथाम के पूरे पूरे उपचार कर दिए गए हैं। अगर हम वही गुजरात की बात करें तो इसका 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 307 केसेस आए हैं, 307 केस आए हैं। उसके साथ 8 मवेशियों की डेथ भी हुई है। मवेशी मतलब क्या, वो जानवर जो दूध देते हैं और वो जो लोग अपने घरों में इनको पालते हैं उनको मवेशी बोलते हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सन 2022 में मामला जब आना शुरू हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें 23 जिले थे जो लंपी वायरस से प्रभावित थे और यह मामला बढ़ता ही चला जा रहा था। मतलब कि ये एक एक तरीके से परेशानी का सबब बनता जा रहा था कि ये पूरे प्रदेश भर में ना फैल जाए। तो उत्तर प्रदेश ने एक, मलेशिया देश है उसके तर्ज पे, उन्होंने क्या कहा कि हम एक इम्यून बेल्ट बनाएंगे। इम्यून बेल्ट कैसे बनाएंगे, देखिए क्या होता है कि ये देखिए आपका पीलीभीत है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, ये करके एक 300 किलोमीटर का एक ऐसे कॉरिडोर रहेगा। 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहेगी। ये पूरी चौड़ाई इसकी देखिए 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर चौड़ाई, और ये 300 किलोमीटर का पूरा एरिया। इस एरिया में क्या होता है, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा ये पश्चिम का इलाका है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिम का इलाका ये। तो पश्चिम में क्या होता है, जब वायरस फैल रहा था, वायरस फैला था शाहजहांपुर, और ये आपका हो गया अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मामले 2022 में आए थे। उसके साथ ही साथ आगरा, फिरोजाबाद और आपका मथुरा, इन सब जगह भी लंपे वायरस के केसेस देखे जाने लगे थे। तो सरकार ने यह डिसीजन लिया कि हम यहाँ इस कॉरिडोर में जो 300 किलोमीटर लंबा है और 10 किलोमीटर चौड़ा है, यहाँ पे हम युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन चालू कर देंगे। यहाँ तो वैक्सीनेशन चालू कर देंगे, साथ में यहाँ, ताकि क्या होता है ये मामले इस पार से इस पार ना पाए, ताकि पूरे प्रदेश की भी सुरक्षा की जा सके। लेकिन अब जो मामला आया है अभी, वो बाराबंकी में देखा गया है। बाराबंकी में देखने के साथ साथ अभी हमारा बलिया जिला है, यहाँ पे भी क्या नाम, वैक्सीनेशन बहुत तेज चालू कर दिया गया है। अब अगर हम समझते हैं कि ये लंपी वायरस जो है ये आया कहाँ से, ये किस जगह से आया है और ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, तो हम अगर देखेंगे तो ये देखिए आप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का साउथ में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका देखिए हमारा ये है। साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में आप जाएंगे, नॉर्थ में जैसे जाएंगे तो देखिए ये देखिए जाम्बिया देश है। जाम्बिया देश में 1929 में ये सबसे पहली बार महामारी का रूप ले लिया था। महामारी का रूप लिया तो देखिए वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने क्या कहा
कि ये जो वायरस है इसका, ये शायद जानवर ने कुछ कीड़े खा लिए होंगे या किसी प्रकार का कोई मतलब किसी ने कोई कीड़ा काट लिया, कोई इन्होंने जहर खा लिया, ताकि इसीलिए ये ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन ये महामारी मतलब बहुत सारे मात्रा में जानवरों की डेथ हो गई थी। इस प्रकार ये यहाँ से शुरू हुआ और शुरू होते होते अब अपने अपने यहाँ आके बैठा हुआ है। और सबसे पहला मामला अपने यहाँ भारत में उड़ीसा में अभी आया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए खाद्य और कृषि संगठन ने इन्होंने बताया है कि इसमें जो डेथ रेट है वो 10% से कम होता है। मान लीजिए 100 जानवर में लंपी वायरस फैल गया है तो 100 में से केवल 6-7-8% ही डेथ होती है, मतलब उससे ज़्यादा डेथ नहीं होती है। इतना रिस्की नहीं है अगर इसकी पूरी तरीके से केयर की जाए। वही हम के एल क्या होता है कि वो सॉरी ये लंपी स्किन डिजीज वायरस, इसलिए एल भी बोलते हैं इसको, एल बोलते हैं। और ये होता किसमें, गाय भैंस इन्हीं तरीकों के जानवर में होता है। आगे हम अगर एल का उपयोग करेंगे तो आप यही समझिए कि लंपी वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें होता कैसे है तो देखिए क्या होता है, हमारे जो जानवर हैं जैसे गाय हो गई भैंस हो गई, इन लोगों को कहाँ रखते हैं, किसान रखते हैं तो किसी एक हट जैसा बनाता है उसमें इनको रखता है। या आप शहरों में आएंगे तो डेयरी में देखेंगे तो टीन का शेड होता है, टीन के शेड के अंदर उनको काफ़ी अच्छी व्यवस्था करके रखा जाता है। शाम टाइम में आप जाएँ या सुबह टाइम दें तो देखेंगे वहाँ किसान होता है या जो डेयरी पे काम कर रहा होता है व्यक्ति, वो क्या करता है कंडे थोड़ा सा लेता है, उसमें उसको उससे थोड़ा धुआं कर देता है ताकि ये धुएं से ये मच्छर मक्खियाँ ये सब भाग जाएँ। क्योंकि ये वायरस जो है ना ये मच्छर और मक्खियों के काटने से हो रहा है। देखिए क्या होता है, मच्छर और मक्खियों के काटने और कीड़े के काटने से जानवरों में फैलता है ये वायरस है। मान लीजिए किसी को लंपी वायरस है किसी एक जानवर में, उसको कोई मच्छर ने काट लिया, वो मच्छर उड़ा और किसी और जानवर पर बैठ गया, उसको काटा, तो ये क्या होता है खून से दूसरे खून में ट्रांसफर हो गया। तो क्या होता है वायरस का रूप उसमें भी ले लेता है और उस अगले जानवर को भी प्रभावित करता है, जो अपने आप में खतरनाक स्थिति है। अब अगर हम आगे देखें तो ये लंपी वायरस क्या है, इससे इनके देखिए इनको जब लंपी वायरस फैलता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर हम लक्षणों को समझे तो आपने सबसे पहले पीछे देख ही लिया है कि उनको गांठ जैसा बन जाता है और पूरी पूरी बॉडी में हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, इनके आँख हो गया, इनकी नाक हो गई, यहाँ से क्या नाम है पानी गिरता है। पानी गिरने के साथ क्या लार बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लार आने लगती है। और शरीर पर देखिए छाले निकल आते हैं। छाले के साथ ही क्या होता है कि ये जो हुए हैं ये खाना पीना पूरा बंद कर देती हैं। खाना पीना बंद करने का रीज़न देखिए क्या होता है, देखिए लंपे इस तरीके से जब पूरे स्पॉट हो जाते हैं, यही स्पॉट क्या नाम है इनके मुंह पे भी हो जाते हैं, इनके मुंह पे भी हर जगह जगह हो जाते हैं। अब जब मुंह पे स्पॉट हो जाते हैं तो ये घाव का जब रूप ले लेता है, तो घाव होने से क्या होता है कि अपना मुंह को ढंग से चला नहीं पाते हैं, जिससे खाना खाना बंद कर देते हैं। और जब खाना खाना चारा खाना पूरा बंद कर देंगी तो इनको जाहिर सी बात है दूध भी नहीं होगा। दूध नहीं होगा तो जो आदमी इनको पाला है, जिसने जो इनको खिला पिला रहा है, दूध नहीं होगा तो वो अपने दूध बेच नहीं पाएगा, उसकी अर्निंग भी जाहिर सी बात है गिरेगी। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या इसमें यह भी आती है कि इनका जैसे आगे ये कभी भविष्य में मदर बनने के लिए इनको समस्या हो जाती है अगर इसकी अच्छी केयर ना की जाए। अगर हम अब इसमें देखें कि इसका क्या, इनको सही करने के लिए क्या उपचार कर सकते हैं, कैसी वैक्सीनेशन कर सकते हैं, क्या हो सकता है, तो अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तो देखिए ये होता है गोट पॉक्स वैक्सीन और सिप पॉक्स वैक्सीन, ये इनका हम यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए जैसे चिकन पॉक्स होता है, मंकी चिकन पॉक्स होता है, वह जो हम लोग की बॉडीज़ में हो जाता है, जिस सेम वैसे ही कुछ ऐसा स्पॉट इनके लिए भी आता है, इसीलिए गोट पॉक्स और सिप पॉक्स वैक्सीन लगाया जाता है। ICAR ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मतलब ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। इसको मिलकर बनाने के साथ साथ क्या है, LSD जो है ये पूरे तरीके से 100% सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि इसको इस वैक्सीन को लगने के बाद जानवर में किसी प्रकार कोई अन्य लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये पूरी तरीके से सेफ है और इसको आप लगवा सकते हैं ताकि आपका जानवर भी जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। अब अगर हम आगे बात करें तो इसके ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर हम इसके उपचार की और बात करें, देखिए क्या होता है कि इसमें वैक्सीन तो लग जाती है, लेकिन इसके वैक्सीन से लगने से ऐसा नहीं होता कि कोई घाव ठीक हो जाएगा इसका, ये खाना खाने लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना इसकी ऐसी दवा भी बनी है कि क्या नाम है इस चीज़ से निजात पा जाएंगी। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक विशेष एंटीवायरल दवा उपलब्ध ऐसी नहीं है, तो क्या करेंगे घावों की देखभाल के लिए हम लोग स्प्रे का यूज़ करते हैं। एक स्प्रे आता है उसको लगा के पूरा और उसको घाव को ढक देते हैं ताकि वो एक समय के अनुसार वो घाव आराम से पूज जाए और वो ठीक हो जाए। और उसके साथ ये बात करें कि इनको जो संक्रमण रोग हो जाते हैं, जो निमोनिया हो जाता है, निमोनिया आपको पता है ना, नाक से पानी आना, मुंह से लार टपकना, इन सब के लिए क्या एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं। और जो भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है, चारा नहीं खाती हैं, उनको दर्द होता है, तो क्या करते हैं उनको ऐसे कुछ दवा देते हैं जिससे उनको भूख लगे और वो चारा खा सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं
इन्फ्लेमेटरी दर्द निवारक दवा, मतलब हम उनको एक पेन किलर दे देते हैं, ताकि क्या होता है पेन किलर देंगे, वैक्सीनेशन हो चुकी है, वैक्सीनेशन होने के बाद क्या होता है कि वो वायरस बॉडी में फैलना बंद कर देता है और इनका इम्यूनो सिस्टम इतना स्ट्रांग होने लग जाता है कि वो वायरस से लड़ती है बॉडी, और रिकवर करने में देखिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इसलिए पेन किलर देते हैं ताकि ये चारा खाती रहें, इससे इनका दूध भी बनने लगेगा, इनके शरीर भी सही होने लगेगा। और उसी के साथ साथ क्या नाम है, घावों को देखभाल के लिए जो हम स्प्रे दे रहे हैं उसको सब ठीक करें तो धीरे धीरे वो भी पूज जाएगा। लेकिन अगर जानवर का सही तरीके से उपचार नहीं किया गया, उनकी सही देखभाल नहीं की गई, तो उनका डेथ होती है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है लंपी वायरस फैला उनकी डेथ हो जाएगी, अगर आपने सही तरीके से देखभाल नहीं की तब उनकी डेथ होती है। इसी के साथ ही ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और ये हमारा चैनल विद्यालय ग्लोबल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन तो ज़रूरी दबा दिया करिए। आपने हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया है, जिसके लिए आपको बहुत थैंक यू बोलते हैं। नमस्कारम।